देखो जैसे सपोज करो तुम आज शादी किया, ठीक है, आज क्या शादी किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब आज शादी कर लिया तो इसके बाद 1 साल मान के चलो, तो अभी तुम लेट्स से फॉर एग्जांपल 30 साल का है, ठीक, हम 30 साल के हैं, 30 साल के तुम हो, 31 साल में तुमको बच्चा हुआ, पागल है क्या? हम तुमको सबसे एट मिनिमम लेके चल रहे हैं प्रणय। अभी इसको एक्सटेंड, अभी जो कैलकुलेशन बैठ जाएगा ना उसके बाद तुम बोलना कि इतना लेट हो रहा है हिसाब से, ठीक है। 31 साल में बच्चा किया, मतलब 31 साल में यू बिकम अ फादर। अब उसके स्कूल जाने के लिए 3 साल मान के चलो, ठीक है, तो 31 के बाद 3 साल लो लिए, तुम हो गए कितना साल के, 34 साल के। 34 साल में वो स्कूल जाना स्टार्ट किया, प्ले स्कूल, समझ रहे हो, 34 साल में प्ले स्कूल जाना स्टार्ट किया। चलो तो तुम एग्जाम्पल ले लो 2 साल, वहां से मान के चलो, अब तो यूकेजी एलकेजी का कॉन्सेप्ट रहा नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी 2 साल तो मान के चलो। तुम कितने साल के हो गए, 36 साल के, बच्चा आया फर्स्ट स्टैंडर्ड में, 36 साल में बच्चा आया फर्स्ट स्टैंडर्ड में। अब यहां से तुम 10 साल मान के चलो, 46 बच्चा आया 10th स्टैंडर्ड में, 48 बच्चा आया 12th स्टैंडर्ड में। 3 साल का तो ग्रेजुएशन करवाओगे ना भाई, कुछ भी कितना भी कम करवाओगे तो 51 बच्चा ग्रेजुएट। तुम 51 साल के हो दोस्त, और बच्चा तुम्हारा सिर्फ ग्रेजुएट है अभी, समझे। और उसके बाद अगर मान लो ग्रेजुएशन के बाद अगर बोल दिए पापा हमको एमबीए करना है, ठीक है, या चलो तुम 3 साल का बिजनेस भी स्टैब्लिश करवा दोगे, तो कोई ऐसे विद इन अ डे कोई सेटल नहीं होता है, समझ लो इस चीज को। तो सेटलमेंट होते होते 2 साल, तुम 53 के हो अब, ठीक है, और बच्चा और बच्चा सेटल हो गया, बच्चा सेटल हो गया। अब सेटल होने के बाद वो भी बोलेगा डैड आई हैव माय ओन लाइफ, प्लीज गिव मी सम स्पेस, ठीक है। अभी लड़की भी तो वो यही बोलेगी, एक्सक्यूज मी आई नीड सम स्पेस पापा प्लीज, ठीक है। तो तुम स्पेस देने के चक्कर में तुम्हारा 3 साल गया, तुम हो गए 57 के, ठीक है, 57 के तुम हो गए। अब तुम 57 के हो गए, अब तुम उसको शादी का सोचोगे। अब चूंकि तुम 57 के हो गए तो तुम्हारे मन में भी आएगा कि हम भी दादा बने, नाना बने, हमको भी लोग बोले, वो जनरल भाई, इन जनरल वो होता है, वो थॉट प्रोसेस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो तुम अभी 57 के हो, तुम 67 में तुम मतलब चलो दादा बाबा का पार्ट तो छोड़ दो, बट तुम 57-58 में अपने बच्चे का शादी करवा रहे हो, देन ही हैज हिज ओन लाइफ, ठीक है। नाउ तुमको ये चाहिए होगा कि मेरी लाइफ में कोई हो जो हमको सपोर्ट करे, हमको समझे, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर वाइफ, मतलब यू नीड दैट सोशल लाइफ, राइट। चलो सोशल लाइफ में तो हम लोग, अगर हम लोग से कोई जिंदा बच गए उस टाइम तक, तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का लाइफ स्टाइल तुमको पता है कैसा है। ये हम उस केस में बोल रहे हैं कि तुम आज शादी करो और तब ये काम होगा, तब तुम समझो तुम्हारी जिंदगी का जो मतलब एक जो मतलब स्टीरियोटाइप सेट है अपने इंडिया के कल्चर के हिसाब से, तुम 57 में जाके सेटल हो रहे हो। कट दैट पॉइंट, मेरे को एक बात बताओ तुम पहले, ठीक है, तुम मेरे को एक बता, हम लोग के 57 तक हर फ्राइडे बियर पिए बाबा, तो उतने दिन तक तो वैसे भी पूरा ओपन जिंदा रहेंगे कि नहीं, इसका लाइफ देखो, लाइफस्टाइल सिर्फ ये नहीं होता है ना कि मतलब जो फूड हैबिट अलग चीज़ है, ठीक है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, फूड हैबिट अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग का लाइफस्टाइल, हम लोग खाना पीना क्या खाते हैं, फिटनेस पर कितना ध्यान हम लोग का, कुछ नहीं। ये तो हम तुमसे एकदम इन जनरल टर्म पे बात कर रहे हैं, तो हम अभी तो सिर्फ एक कैलकुलेशन बैठा, ये बच्चा वाला, तुम समझ रहे हो, बच्चा मतलब शादी वाला। डेफिनेटली ये नहीं होना वाला तुम आज से आज शादी नहीं कर रहे हो, 1 साल के अंदर बच्चा पैदा नहीं कर रहे हो, बहुत प्रेशर, पर ऐसा प्रेशर मत दो यार। तो मतलब तो इसमें तुम इसको मतलब ±3 इयर्स लेके चलो, तो तुम समझ लो 60-61 पे जाके वो चीज खत्म होगा, वो भी टचवुड की अपना तबीयत एकदम सेट है उस एज तक, एकदम फिट है अपने, और ये क्राइटेरिया होगा कि हम लोग को रहना पड़ेगा, देख लो अपना, मेरा तुम देखो, अपना तुम देखो कहाँ पे हम लोग। तो माँ बाप का कंसर्न कहीं ना कहीं सही है, लेकिन माँ बाप को ये भी समझ में आ रहा है कि आज के डेट में लड़की मिलना या फिर शादी वादी करना इतना आसान आज के डेट में रह नहीं गया पहले जैसा। तो बाबू ऐसा है, घूम फिर के मंडे के हिसाब से इन्वायरमेंट पूरा सेट हो चुका है अपना, टेंशन में आ गया, चलो काम करते बैठ के। नींद आ रहा है मेरे को। तो हम जब HCL में थे तो उस टाइम पे से आपका तैयारी कर रहे थे, ऐसे पढ़ना होता था, तो नाइट शिफ्ट को पहले तो बहुत मन करके चलता रहा यार, नाइट शिफ्ट दे दिया, लेकिन बाद में हम समझ गए नाइट शिफ्ट से अच्छा कोई टाइम नहीं है। चुपचाप नाइट शिफ्ट में जाते, 2 घंटा का काम होता था, मॉनिटरिंग कर ली, सब नेटवर्क ठीक चल रहा है, ठीक है, सब कुछ देखे। उसके बाद हम तो एक पंकज था, समझा, कानपुर का था, 2 जन नाइट शिफ्ट में होते थे। पहले तो 2 घंटा जाकर बैठ, वहाँ पे जाकर टेबल टेनिस खेलते नीचे आराम से, 12 बजे रात तक टेबल टेनिस खेले। उसको जब थक जाते टेबल टेनिस खेल के,
आते कुर्सी पे चढ़ते, ऊपर सेंसर होता था, सेंसर पे A4 साइज का पेपर लगाते, लाइट ऑफ 2 सेकंड बाद कुर्सी को पलटे, यही से सीखे थे, कुर्सी को पलट दिया, उसका क्या बन जाता था, लेट के नीचे काले जाकर सूत गए 2 घंटा आराम से, 2-4 घंटा। सुबह 4 बजे उठा तो बड़ा बड़ा देखो नॉक 3 में क्या था ना, वहाँ बड़ा बड़ा मॉनिटर लगा होता है ऑब्जर्व करने के लिए, तो बस ऐसे जब भी नींद टूटे एक बार देख ले आँखों का सब ठीक है ना, बाहर सब ऊपर रहता हो ना, ठीक है कोई दिक्कत। तो आए सुत गए, 4 बजे उठे, 6 बजे डालेगा नहीं ना क्या, ये तो डरेंगे। अरे भाई मैं तो सीधा बना हुआ उठता तो उससे क्या, तो घर आदमी ऐसे ही रहता है ना, इसका क्या दिक्कत है। उसको 4 बजे उठे, 4 बजे उठ के मस्त फ्रेश हुए, ब्रश लेकर जाते थे, 6 बजे का कैब निकलता था, 5:30 बजे नीचे, एक बार फाइनल देख लो कोई मेल नहीं आया, 6 बजे उठा चल गया बस घर। सही फील है। अच्छा ठीक है, प्रणम लोग कहाँ पे आए हैं अभी? हाँ तो अभी हम लोग आए हैं बीरबल बिरयानी में। तो बीरबल बिरयानी आया, तो चलो तुमसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। मतलब अकबर बीरबल बहुत फेमस है ना, तो तुमसे बीरबल का सवाल पूछेंगे हम, ठीक है। मतलब अकबर का सवाल पूछेंगे, बीइंग ए बीरबल तुम आंसर करना, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि अकबर बीरबल को अपने सभा में बुलाता है, ठीक है, और सभा में बुला के पूछता है कि बीरबल तुम एक चीज़ बता, आज तुम्हारी परीक्षा है और तुम्हें बताना है कि इस प्रदेश में कितने सारे लोग अंधे हैं, ठीक है। तो बोलता है, बीरबल बोलता है जनाब इसका जवाब मैं आपको बेशक दे दूंगा, पर इसके लिए मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए। तो ये अकबर बोलता कोई दिक्कत नहीं, ले लो। तो अगले दिन क्या करता है बीरबल, एक चौराहा पे अपना मोची का दुकान खोल कर बैठ जाता है, ठीक है। तो मोची का दुकान खोल कर बैठ जाता है, तब जो वहाँ से गुजरे सब पूछे, अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो, अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो, अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो। शाम होते होते अकबर भी वहाँ से गुजरा, अकबर भी देख के बीरबल को बोलता है अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो। तो जो नाम पूछे ना बीरबल क्या कर रहे हो, सबका नाम एक कॉपी में लिख ले वो, ठीक है। तो जब अकबर जाता है वहाँ से, तब उसको पूछता है अकबर, मतलब जब पूछ लेता है तब बीरबल बुला के बोलता है जनाब मैंने पता कर लिया इस प्रदेश में कितने लोग अंधे हैं। बोलता है कितने लोग, ये सूची थी, अब देख लीजिए। बीरबल दिखाता है लिस्ट, देखता है उसमें सबसे ऊपर अकबर का नाम लिखा होता है। बोलता है अकबर मेरा नाम क्यों लिखा, मैं अंधा थोड़ी ना हूँ। तो बोलता है जनाब आपने मुझसे अभी क्या पूछा, ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ से जितने भी लोग गुजरे हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा, ये जानते हुए कि मैं जूता पॉलिश कर रहा हूँ, जूता साफ कर रहा हूँ, फिर भी मुझसे ये पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो सारे के सारे अंधे हैं। सही बात है, हाँ। तो इसलिए आप सबसे ऊपर उस सूची में थे क्योंकि आप भी अंधे, क्योंकि आपने मुझसे पूछा। सही बात है। तो बोला अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से अंधा कौन नहीं है। ऐसे सिर्फ 2 सेकंड इसने ये मुझसे पूछा क्या अरे बीरबल तुम जूता क्यों पॉलिश कर रहे हो, तो ये अंधे नहीं है, बात खत्म। तो इस पूरे प्रदेश में 2 जन है जो अंधे नहीं है, बाकी सारे अंधे हैं। ये सही था। बीरबल बहुत विकट आदमी है ब्रो। अब हम लोग बियर का फ्री प्रमोशन करते हुए उसका आइसक्रीम खाने जा रहे हैं कंटेंट के चक्कर में।